We will start this class in 2 minutes. Okay, sir. Hello everyone. Hi, sir. So, who is this Harsh Vyas? Yes, sir. हर्ष आपने कब ज्वाइन किया बैच? मैंने पहली बार देखा। आज ही ज्वाइन किया सर। ओके ओके, आज ही ज्वाइन किया। हाँ। ओके, एंड हु इज दिस स्वैप? सर इट्स स्वप्निल कनिरे। मैंने भी आज मॉर्निंग में ज्वाइन किया है। ओके, नवोदय निर्मल एंड ओके। सो जिन्होंने आज ही ज्वाइन किया है उनके लिए कल हम एक लेक्चर रखेंगे। हेलो, क्योंकि अभी इसको चलते हुए 1 वीक से ज्यादा हो गया इस बैच को, तो मुझे नहीं लगता कुछ चीजें आपको समझ में आएंगी, तो हम आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस रखेंगे ताकि आप इक्विवेलेंट आ सके। हर सभी आप क्या करते हैं, मतलब कौन सी क्लास में है आप थोड़ा सा मेरे को बताएंगे, कौन सी बीटेक वगैरह क्या कर रहे हैं? सर मैं अभी बीटेक आईटी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ। ओके, एंड अहमदाबाद में। ओके, स्वप्निल आप? सर आई मीन थर्ड ईयर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ओके, नो इश्यूज, लेट्स स्टार्ट। तो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है पासवर्ड क्रैकिंग। हमने कल कुछ मेथड्स देखे थे कि कैसे पासवर्ड स्टोर होते हैं, कैसे पासवर्ड काम करते हैं। आज हम देखेंगे कि लैन में पासवर्ड क्रैकिंग कैसे होती है। कल हम ऑफलाइन विंडोज की पासवर्ड क्रैकिंग देख रहे थे, आज हम लैन के थ्रू हम एक्सेस करने का ट्राई करेंगे। तो मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ।
ओके, अपना वर्चुअल बॉक्स स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे पास दो ओएस हैं, एक विंडोज 7 है मेरे पास और एक काली लिनक्स है। तो आज हम देखेंगे काली लिनक्स के थ्रू विंडोज 7 में कैसे हम एक्सेस गेन कर सकते हैं, कैसे उसका पासवर्ड क्रैक कर सकते हैं। पहले हम अपना ओएस स्टार्ट करते हैं। सेकेंडरी कल हम पढ़ रहे थे हैशेस के बारे में कि हैशेस को अपन क्रैक कैसे कर सकते हैं। तो मैं आज काली लिनक्स के थ्रू भी हैश क्रैक करने का मेथड बताऊंगा। सर मैं कल जो बात कर रहा था वो बेस 64 वाले हैश की, मैंने वो ट्राई किया था बट वो हुआ नहीं मेरे से। ओके, तो आपने कहाँ ट्राई किया था उसको? सर मैंने ऑनलाइन डिकोडर देखे थे उसके, तो कहीं पे कुछ एप्रोप्रिएट बता नहीं रहा था। ओके, तो हैश कहाँ से मिला आपको? सर एक्चुअली मैंने एक सीटीएफ में पार्ट लिया था तो उसमें था वो। ओके, ठीक है, हम उसको भी देखेंगे। ओके सर। तो ये हमारा काली लिनक्स स्टार्ट हो गया। अब आज हम कल हम हैशेस की बात कर रहे थे कि हैशेस, मैं थोड़ा सा आपको हैशेस की प्रोसेस वापस बता देता हूँ कि हैशेस की प्रोसेस क्या है। तो कल मैंने आपको बताया था कि हैश एक इनरिवर्सिबल प्रोसेस है, इनरिवर्सिबल फंक्शन है जो वापस रिवर्स नहीं किया जा सकता। और मोस्ट प्रोबेबली सारे पासवर्ड हैशेस में ही स्टोर होते हैं। अब वो अलग अलग डिपेंड करता है कि वो कौन सी एल्गो यूज कर रहे हैं, हैशिंग एल्गो। तो हम एक प्रोसेस बनाते हैं कि कैसे मतलब हैशेस की प्रोसेस काम करती है और कैसे हम उसको क्रैक करेंगे। तो मान लेते हैं, और जो जिन्होंने भी नया ज्वाइन किया है, जिसको भी समझ नहीं आए, तो हम कल एक डाउट क्लास रख रहे हैं जिसमें बेसिक से स्टार्टिंग से जो भी पढ़ाया गया है हम उसको रिवाइज करेंगे। जो भी क्लासेस हुई हैं तो हम एक क्लास आज रखेंगे और एक क्लास हम हो सकता है मंडे को रखें। तो सैटरडे और मंडे को हम रिवीजन का सेशन रख लेंगे ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि हम शेड्यूल कुछ ऐसे बनाएं कि वीक में 4 क्लासेस, मतलब रेगुलर जो होती हैं हमारे वैसे हो, और 1-2 डाउट सेशंस हो। तो इस शेड्यूल से किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे लगता है। नहीं सर, वो परफेक्ट रहेगा। हाँ, कि हम एक क्लास फिक्स ही रखें कि जिसमें जो भी 4 क्लासेस में हमने पढ़ाया है हम एक में उसको रिवाइज करें, जो भी जिसके डाउट आए हैं वो हम क्लियर करें। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं भी हैशेस का। तो मान लो कि ये पासवर्ड है कोई भी, तो ये स्टोर होगा किसी भी हैशिंग, हम यहाँ मान लेते हैं कोई भी हैशिंग एल्गो में वो स्टोर है। वो MD5 हो सकती है, कोई भी वो हैशिंग एल्गोरिथम हो सकती है। फिर हमारे पास उसको क्रैक करने के लिए क्या है, रेनबो टेबल्स। तो रेनबो टेबल का कंसेप्ट सभी को समझ में आ गया था। तो हमारे यस पास सर। यहाँ पे रखी हुई है रेनबो टेबल्स। टेबल्स अब रेनबो टेबल्स में क्या होता है, जो ऑलरेडी एक्वायर्ड हैश होते हैं जिनसे हमें मैच करना है।
acquired hashes, और जैसे ही हमें कोई मैच फाउंड होगा इन एक्वायर्ड हैशेस से तो वो हमारा पासवर्ड दिखा देगा। तो ये एक सिंपल सी एक प्रोसेस होती है हैश कैचिंग के लिए, जो भी हम डिक्शनरी अटैक करते हैं उसके लिए, कि हैश कैसे मिलेगा, कैसे वो प्रोसेस काम करेगा। हमारे पास पहले कोई भी एल्गो में पासवर्ड सेव होगा, हम रेनबो टेबल्स लेंगे पहले कहीं से भी, वो रेनबो टेबल्स हम हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज हैं, डिपेंड करता है कि हमें कैसे क्रैक कर रहे हैं। हम उनको मैच करेंगे जो पहले से एक्वायर्ड है, सो उनके थ्रू जैसे हमें मैच फाउंड होगा हमें पासवर्ड मिल जाएगा। अब हमारे पास एक प्रोसेस और आती है, हमारे पास आती है कि लैन पे। तो लैन पे मैंने एक मशीन बनाई विंडोज 7 के लिए। तो ये मेरी विंडोज 7 की मशीन है। तो अभी मेरे पास यहाँ पे मशीन चल रही है। अब मैं इसका कोई भी पासवर्ड लगा देता हूँ। अभी मैं पासवर्ड जो लगा हुआ है वो हटा देता हूँ। अब हम एक इस पे नया पासवर्ड लगाते हैं, और ये बिल्कुल फ्रेश विंडोज 7 की इंस्टॉलेशन है, इसमें कोई भी एडिशनल सॉफ्टवेयर नहीं डला हुआ है। अब मैं इस पे पासवर्ड लगा देता हूँ। वन टू थ्री 789 में इसका पासवर्ड लगा देता हूँ। ये हमारा पासवर्ड है। अब ये दो सेपरेट यूजर एक लाइन में चल रहे हैं। ये विंडोज 7 यूज कर रहा है और हमारे पास काली लिनक्स है। तो विंडोज में हम आईपी कैसे चेक करते हैं? सर आईपी कॉन्फ़िग। ओके, तो हम इस मशीन का आईपी चेक करते हैं। तो इस मशीन का आईपी है 1.210। तो हमारे पास विंडोज की मशीन है, इसका आईपी है 1.210। अब हम या तो काली लिनक्स में लैन स्कैनर रन करा सकते हैं, जो हमने आईपी स्कैनर जो हमने यूज किया था वो रन करवा के देख सकते हैं कि कौन कौन से आईपी रन हो रहे हैं हमारे। तो यहाँ पे ओके वो टूल नहीं है यहाँ पे। तो हम उस आईपी को यहाँ रख लेते हैं। तो ये है हमारा टारगेट आईपी। कल हमने कुछ वर्ड लिस्ट जनरेट करना सीखा था एक कमांड के थ्रू, क्रंच कमांड के थ्रू। तो हम उन्हीं वर्ड लिस्ट को यूज करके हम इस मशीन पे एक्सेस गेन करेंगे, क्या इस मशीन का पासवर्ड हम पता करेंगे, जो भी हमारा पासवर्ड है। अभी जो पासवर्ड है हम मान लेते हैं कि हाँ, हम यहाँ पे लिख देते हैं जो हमने पासवर्ड लगाया था। जैसे ही हमारा वो पासवर्ड मैच होगा, हमने ये पासवर्ड यूज किया था उस मशीन में, तो ये टारगेट आईपी है। तो क्रंच कमांड के थ्रू हम वर्ड लिस्ट जनरेट कर लेंगे। वर्ड लिस्ट मैंने स्पेसिफिक भी जनरेट करनी बताई थी कि आप कैसे भी स्पेसिफिक अपने वर्ड अपने हिसाब से जनरेट कर सकते हैं। आइदर इट कुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, इट कुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिक वर्ड्स, इट कुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशल कैरेक्टर। तो कुछ भी हम कॉम्बिनेशन ले सकते हैं वर्ड लिस्ट का। तो हमारे पास वर्ड लिस्ट के कॉम्बिनेशन से हम डमी पासवर्ड जनरेट करते हैं।
जो भी हमारा डमी पासवर्ड की एक पूरी हम डिक्शनरी तैयार करते हैं और उसको हम लगाते हैं। मैंने बताया था कि ये जो वर्ड लिस्ट है मल्टीपल अटैक्स में काम में आएगी। हमने कल भी इसको देखा था, आज हम इस लैन अटैक पे काम में लेंगे, फिर जब हम वाईफाई अटैक आएगा तो वहां पे काम में लेंगे, कुछ केसेस में वेब पे भी इसको हम काम में लेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं नारे वापस से कॉम्बिनेशन पे जो हमें जनरेट करने हैं, वर्ड लिस्ट जो हमें बनानी है। तो हम हमारी काली लिनक्स को स्टोर करें, तो सबसे पहले हमारे पास अटैक करने के लिए हम क्या यूज करेंगे उस टारगेट के लिए। ये हमारा काली लिनक्स। तो nmap कमांड हमने पढ़ी थी nmap कमांड। तो nmap कमांड क्या काम में आती है? सर सब एनमैप port जो है checking। इंफॉर्मेशन गैदरिंग के हाँ, यानी तो हम पहले मशीन के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे कि हमारे टारगेट में ओपन पोर्ट्स क्या हैं, कहाँ पे हम अटैक कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो पहले तो हम हमारे टारगेट को पिंग करके देखते हैं कि टारगेट पिंग हो रहा है क्या। तो हमारा टारगेट पिंग हो रहा है। अब हम यहाँ पे nmap कमांड लगाते हैं और मशीन का आईपी देते हैं पोर्ट्स स्कैनिंग के लिए। ओके, होस्ट सिम डाउन, इट कैन बी रियली ट्राई। तो हमारे पास पोर्ट्स फिल्टर हुए हैं। हमारे पास कितने पोर्ट्स की लिस्ट आई है? हमारे पास 5 पोर्ट्स की लिस्ट आई है। SSH, MSRPC, NetBIOS, माइक्रोसॉफ्ट DS, WS, DAPI। तो हमने SSH के बारे में पढ़ा था। तो SSH सिक्योर सेल क्या काम में आती है? सर अगर हमारे काली लाइनेक्स को हमको अगर कहीं और से रिमोटली एक्सेस करना है तो उसका काली लिनक्स नहीं, वो किसी भी हाँ मशीन का मतलब किसी भी अपने ओएस को। हाँ, वो उबंटू भी हो सकता है, वो विंडोज भी हो सकता है। कोई भी मशीन को हमें अगर रिमोटली एक्सेस करना है तो हम काली लिनक्स ये SSH यूज करते हैं। तो हमारे पास SSH का पोर्ट ओपन है, तो हम इसकी मदद से, तो काली लिनक्स में एक टूल होता है हाइड्रा। तो ये हाइड्रा के नाम से एक टूल मिलेगा आपको, हाइड्रा और एक्स हाइड्रा। तो एक्स हाइड्रा में GUI इंटरफेस मिलेगा आपको। हाइड्रा में पूरा कमांड बेसिस पे चलेगा। तो आज हम इस टूल को देखेंगे। तो स्टार्टिंग में इसके टारगेट से ऑप्शन है कि हम सिंगल टारगेट है या हमारे पास मल्टीपल टारगेट लिस्ट। अगर टारगेट लिस्ट है तो यहाँ पे हम लिस्ट ऑफ टारगेट अपलोड कर देंगे। हमारे आईपी जो भी हैं TXT फाइल या किसी भी फाइल में डाल के हम उनको अपलोड कर देंगे। यहाँ पे नीचे वो पोर्ट्स पूछेगा कि कौन सा पोर्ट, कौन सा प्रोटोकॉल। तो हम यहाँ पे SSH प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं। तो SSH प्रोटोकॉल में हमारे पास पोर्ट 22 है। सेम यहाँ पे हम नीचे देखेंगे 100 अटेम्प्ट्स में हमें दिखाएगा कि रियल टाइम में कितने अटेम्प्ट्स वो कर चुका है, कैसे वो काम कर रहा है। पासवर्ड पे आते हैं, तो पासवर्ड में भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं कि मान लो हमें मशीन का यूजर नेम पता है, तो हम यहाँ पे फिक्स यूजर नेम डाल देंगे। यूजर नेम फिक्स रहेगा, हमारा पासवर्ड चेंज करके वो ट्राई करता रहेगा। अगर हमें यूजर नेम भी नहीं पता तो हम एक यूजर लिस्ट भी डालेंगे कि जैसे हमारे यूजर नेम हो सकता है एडमिन, हो सकता है लैन पे मोस्टली मशीन्स का यूजर नेम भी दिखा देता है। तो यूजर लिस्ट के थ्रू हम उसको चेक कर, हम उसमें लिस्ट अपलोड कर देंगे। नीचे सेम पासवर्ड के साथ है। अगर हमें पासवर्ड पता है, यूजर नेम नहीं पता है, फिर सिंगल पासवर्ड ट्राई करना है, पासवर्ड लिस्ट ट्राई करनी है। तो जो हम कल वर्ड लिस्ट तैयार कर रहे थे, तो वो हम यहाँ पे वर्ड लिस्ट अपलोड करेंगे नई तैयार करने के बाद। ये जनरेट करने का तरीका है यहाँ पे वर्ड लिस्ट, जो कल क्रंच में हम यूज कर रहे थे। तो सेम यहाँ पे होता है कि 1 मिनिमम करेक्टर्स, मैक्सिमम करेक्टर्स, और उसके बाद जो नेक्स्ट आता है कि
अगर स्मॉल ए रख रहे हैं तो सिर्फ स्मॉल अल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन जनरेट होगा, कैपिटल ए तो कैपिटल और स्मॉल। उसके बाद हम कुछ स्पेशल कैरेक्टर 1 लिख देंगे तो वो न्यूमेरिक्स भी ले लेगा 0 से लेके 9 तक। कुछ स्पेशल कैरेक्टर होंगे तो हम वो भी यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे स्पेस हुआ, 1 कुछ डॉट हुआ, कुछ भी हुआ, मान लो कि ब्रैकेट क्लोज हुआ, तो वो हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे भी जनरेट हो जाएगी वर्ड लिस्ट अगर यहाँ से जनरेट करवानी है तो। ट्राई एम्प्टी पासवर्ड, अगर कोई ब्लैंक पासवर्ड भी ट्राई करने हैं। ट्राई रिवर्स लॉगिन, रिवर्स लॉगिन के केस में क्या होगा कि मान लो कि यहाँ पे लिखा हो योर यूजर नेम, तो ये रिवर्स हो जाएगा पूरा टेक्स्ट। और यहाँ पे कमांड भी दिखा रहा है कि अगर हम जो जो हमने लिखा है वो अगर हम कमांड प्रमोट के थ्रू यूज करना चाहते हैं, जैसे हमने पोर्ट 22 दिया डेस एस, जैसे ही हम यहाँ पे चेंज करेंगे, हम अब ये चेंज हो गया, पोर्ट 223 हो गया, वो भी दिखाता रहेगा। टाइम आउट यूज कर सकते हैं हम ब्लॉकिंग से बचने के लिए, कि हमारा यूजर ब्लॉक नहीं हो जाए। तो टाइम आउट प्रिवेंट टू हेल्प ब्लॉक्स, तो हम वो दे सकते हैं, इसको स्किप भी कर सकते हैं। प्रॉक्सी सेटिंग्स में हम आइडेंटिटी हाइड करने के लिए यहाँ पे प्रॉक्सी यूज कर सकते हैं। ये जो प्रॉक्सीज हैं ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, मतलब यहाँ लगाने के लिए आपको वैसा प्रॉक्सी नहीं दिख रहा होगा, तो आप अगर आप गूगल करोगे प्रॉक्सी लिस्ट तो आपको प्रॉक्सी लिस्ट भी मिल जाएगी यहाँ पे। तो उसमें सेम ऐसा ही कुछ प्रॉक्सी मिलेगा। अगर आप गूगल करोगे प्रॉक्सी लिस्ट्स, ये आपको फ्री प्रॉक्सी लिस्ट मिल जाएगी। तो आप ये यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जहाँ पे भी ऐसे कॉलम्स दिखे हैं आपको फायरफॉक्स में भी सीधा दिख जाएगा। जैसे ये प्रॉक्सी आईपी है, ये इसका पोर्ट नंबर है, कौन से कंट्री का है, और ऑथेंटिकेशन नहीं रहेगा। अगर किसी में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑथेंटिकेशन दिखा रखा है, तो अगर यहाँ पे नीड ऑथेंटिकेशन है तो यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड लगाना है, वरना इसको ब्लैंक छोड़ देना है। तो आपको सिर्फ ये आईपी और ये पोर्ट नंबर लिखना है और आपका यहाँ पे प्रॉक्सी ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट है और अलग अलग पोर्ट्स पे, अलग अलग कंट्रीज पे, तो यहाँ पे आप फिल्टर कर सकते हैं। और मतलब ये प्रॉक्सी लिस्ट वहां भी काम में आती है अगर आपने बहुत केसेस में देखा होगा जहाँ पे वोटिंग, जैसे ऑनलाइन वोटिंग होती है वो प्रॉक्सी बेसिस पे होती है, तो ये प्रॉक्सी वहां पे भी काम में लेते हैं उस वोटिंग को चेंज करने के लिए। क्योंकि आप कई के साइट्स पे आपने देखा होगा कि आप एक बार ही वोट कर सकते हो किसी पोल पे, फिर आपका आईपी सेम रह जाता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इस लिस्ट को डाउनलोड करते हैं, एक टूल आता है वो स्विच करता रहता है आपके प्रॉक्सी को, उसमें आप टाइमर डालो कि कितने सेकंड बाद प्रॉक्सी स्विच होना चाहिए, और वहां पे आप वोटिंग कर सकते हो। वो 10 सेकंड बाद या 15 सेकंड बाद, जो भी आपने वो टूल्स देखा है जो हर 10-15 सेकंड बाद आपका आईपी चेंज कर दे। हेलो। यस सर। हाँ वहां पे प्रॉक्सी लिस्ट अपलोड हो जाती है और वो आपका ये आईपी स्विच करता रहता है कि हर 15 सेकंड बाद, 1 मिनट बाद आपकी लोकेशन चेंज होती रहती है। आप वोटिंग को कैसे भी मतलब चेंज कर सकते हैं, मल्टीपल वोट्स कर सकते हैं। सेम यहाँ पे लिस्ट है, आपको फिल्टर भी कर सकते हैं कौन से कंट्रीज के आईपी चाहिए, हाईली एनोनिमस, एनोनिमस प्रॉक्सी सर्वर, कौन सा प्रोटोकॉल चाहिए आपको, कितनी स्पीड चाहिए, गूगल पास चाहिए, यहाँ पे आप फिल्टर करके कोई भी प्रॉक्सी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रॉक्सी का है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, मतलब आप ऑप्शंस को स्टडी करोगे तो एग्जिट आफ्टर फर्स्ट काउंट पेयर, जैसे ही एक बार मिल जाए तो वो टूल एग्जिट हो जाए। यहाँ पे भी प्रॉक्सी के कुछ मेथड्स हैं। यहाँ पे जो भी हम उसको स्टार्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे लॉग्स दिखाएगा। तो हम तैयार करते हैं वर्ड लिस्ट, और इसका टाइमिंग डिपेंड करता है कि आपका
आपका कितना टारगेट का कितना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, जितना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा उतना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क होगी, ये चलती रहेगी टास्क। तो सारा टाइमिंग उसी पे डिपेंड करता है कि कितना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखा गया है। तो जितनी कॉम्प्लेक्सिटी होगी या जितनी लेंथ होगी पासवर्ड की, उतना इस पे ज्यादा टाइम लगेगा। तो हम पहले एक वर्ड लिस्ट बना लेते हैं अपने, एक बेसिक सी वर्ड लिस्ट तैयार करते हैं हम, या फिर काली पे ऑलरेडी एग्जिस्टेड वर्ड लिस्ट को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो उतनी टाइम कंज्यूमिंग होगी। तो मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देने के लिए हम 10 या 20 वर्ड्स की एक लिस्ट तैयार करते हैं, और फिर या फिर हम 100 की ले लेते हैं, और वहां पे हमारा पासवर्ड देखते हैं कि पासवर्ड मैच होता है क्या हमारे उस टारगेट से। तो हम आ जाते हैं वापस से क्रंच कमांड पे, हम 6 डिजिट का कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं। ये बहुत बड़ा होगा, कुछ हटा देते हैं हम इसमें से करेक्टर्स। हमारे कितनी लाइंस जनरेट हो रही हैं यहाँ पे? 1,17,649। तो इतनी लाइंस हमारी, इतने पासवर्ड्स हमारे जनरेट हुए हैं, और उसमें से एक पासवर्ड है जो हमारा इस मशीन का है, जो टारगेट मशीन का है। तो हम इस फाइल को अपलोड करेंगे, तो एक बार इसको भी लगा के देख लेते हैं। अगर टाइम कंज्यूम करेगी तो हम पासवर्ड को छोटा कर देंगे। तो ये हमारी फाइल जनरेट हुई है, और हमारा पासवर्ड कहाँ पे है? कहीं यहाँ पे है, 3325 नंबर पे हमारा एक पासवर्ड है जो मैच करना चाहिए। मैं आ जाता हूँ मेरी मशीन पे। अभी हम सपोज करते हैं कि हमें लाइन से यूजर नेम का पता है, हमारा यूजर नेम है आई यूजर। तो यूजर नेम हम फिक्स रखते हैं। पासवर्ड लिस्ट हम अपलोड करते हैं, ये हमने टेक्स्ट लिस्ट अपलोड कर दी। टारगेट हमारा है 192.168 1.210 1.210 सिंगल टारगेट है हमारा। उसके बाद पोर्ट नंबर हमें 22 पता है। प्रोटोकॉल हमारा SSH है। हम कोई प्रॉक्सी यूज नहीं कर रहे, और हम इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो ये नीचे इसकी कमांड भी बन गई है, इसको भी अगर हम टर्मिनल में रन कराना चाहें तो।
अभी उनको ट्राई करेगा, जब भी ये मैच होगा तो वो दिखा देगा। इस टूल को हम चलने देते हैं क्योंकि हमारी डिक्शनरी बहुत बड़ी है, तो हम देखते हैं इसमें कितना टाइम लगता है। उसके बाद एक और टूल पे आते हैं। टूल हमारा पैरेलली चल रहा है। एक टूल होता है हैशकैट। हैशकैट में हैशिंग से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और हैशकैट बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है। अगर आप देखोगे हैशकैट को, तो हैशकैट है वर्ल्ड्स फास्टेस्ट पासवर्ड क्रैकर, फ्री, ओपन सोर्स, मल्टी प्लेटफॉर्म। ये सीपीयू जीपीयू सबको काम में लेता है, तो इसकी स्पीड भी बढ़ जाती है। मल्टी हैश, क्रैकिंग मल्टीपल हैश एट द सेम टाइम। इसमें बहुत सारे हैशेस होते हैं और ये एक टाइम में मल्टीपल हैशेस को भी कर सकता है। मल्टी डिवाइस, यूटिलाइज मल्टी डिवाइस इन सेम सिस्टम, मल्टी डिवाइस को यूज कर सकता है। मल्टीपल मिक्स डिवाइस, और अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे ये हैशेस इसमें ऑलरेडी हैं, MD4 5। यहाँ पे हैशेस की कितनी बड़ी लिस्ट है। अटैक मोड, इसमें मल्टीपल अटैक मोड है। स्टेट, डिक्शनरी अटैक, कॉम्बिनेशन, ब्रूट फोर्स, हाइब्रिड डिक्शनरी अटैक, सपोर्टेड डिवाइस, जीपीयू सीपीयू एपीयू। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग टूल है हैशिंग के लिए और ये काली लिनक्स में प्री इंस्टॉल्ड है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे हैशकैट, तो ये हैशकैट के बारे में डिटेल्स हैं और हैशकैट की फॉर्मेटिंग भी यहाँ पे है। यूजेज ऑफ हैशकैट्स ऑप्शन कि आपको हैश टाइप डिफाइन करने के लिए -m, अटैक मोड डिफाइन करने के लिए -a, वर्जन डिफाइन करने के लिए $V। और यहाँ पे हैशेस के टाइप हैं। अगर आप हैश यूज करोगे MD4 तो आपको 900 लिखना पड़ेगा, MD5 यूज करोगे 0 लिखना पड़ेगा, SH यूज करोगे तो 100 लिखना पड़ेगा। तो ऐसे हम यूज करेंगे इसको। तो हैशकैट की फॉर्मेटिंग क्या होगी अगर हम देखें, तो हैशकैट की फॉर्मेटिंग होगी हैशकैट कौन सा हैश है, जैसे हमने लिख दिया MD5 हो गया 0 से। ऐसे कि हम डिक्शनरी अटैक यूज कर रहे हैं, वहां पे मेंशन किया गया कौन सा अटैक यूज कर रहे हो। तो अटैक का टाइप हो गया डे से डिक्शनरी अटैक। फिर जो भी आप आउटपुट लेना चाहेंगे, फिर हम हैश फाइल डिफाइन करेंगे कि हैश फाइल क्या है आपकी, बीच में हम आउटपुट भी दे देंगे। और डिक्शनरी फाइल क्या है, जो भी जहाँ पे भी हमारी डिक्शनरी हम हैश के लिए यूज कर रहे हैं वो फाइल क्या है। डिक्शनरी फाइल क्या है, तो ऐसे हम हैशकैट यूज करेंगे। हम हैश जनरेट भी करा सकते हैं। मान लो हमें किसी वर्ड का हैश जनरेट करवाना है और हमें एल्गो लेनी है MD5। से हमने टेक्स्ट ले लिया hello 1 2 3 और हमें इसका MD5 हैश जनरेट करना है। तो ये है इसका MD5 हैश जनरेट हो गया। कल हमने इसका ऑनलाइन भी देखा था कि ऑनलाइन कैसे हैश जनरेट कराते हैं।
तो ऑनलाइन हम एक वर्ड का हैश जनरेट कराएंगे, उसके बाद हम इस टूल के थ्रू उस हैश को डिक्रिप्ट करके देखेंगे कि ये टूल डिक्रिप्ट करता है क्या उस हैश को। हमारी उस वाली प्रोसेस का क्या स्टेटस है? 104 ट्राई, 184 ट्राई। इस हिसाब से हमारी क्लास के बाद ये खत्म होगा। तो हम एक ट्राई कर सकते हैं कि हम पासवर्ड को लिमिट कर देते हैं, 500 की डिक्शनरी तैयार करवा देते हैं, 500 की डिक्शनरी में हम मैच करवा के देखते हैं कि वो वर्ड मैच होता है नहीं होता है, वरना हमें वेट करना पड़ेगा क्लास के एंड तक उस वर्ड को मैच करवाने के लिए। ओके सर या तो उस जो पासवर्ड है उसको कहीं ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, पासवर्ड नई डिक्शनरी बनाने की जरूरत नहीं होगी अपने को। नहीं, उसी डिक्शनरी में से हम बहुत डाटा हटा देंगे ना, हम 500 वर्ड की डिक्शनरी बना देंगे, 500 ओके वर्ड्स की एक सेपरेट डिक्शनरी तैयार कर देंगे। ओके सर। ठीक है, तो हमने कितने वर्ड्स हैं इसमें? 97 वर्ड्स हैं, कुछ और डाल देते हैं हम इसमें से। तो हमने 215 वर्ड की एक डिक्शनरी नई डाल देते हैं वहां पे। सो अटेम्प्ट भी कर देते हैं हम, ताकि हमें अटेम्प्ट दिखते रहे। हम फिर से स्टार्ट करते हैं। कि इस बार मैंने अटेम्प्ट वाला ऑप्शन ऑन कर दिया, तो एक एक पासवर्ड हिट करके ट्राई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा दिखा दिया पासवर्ड मैच, होस्ट आई यूजर 123789। जितना हम टारगेट पे अटेम्प्ट करेंगे, जितना मतलब इजी पासवर्ड होगा, उतना जल्दी दिखाएगा। आपको सिर्फ प्रोसेस समझनी है कि कैसे हम इस टूल का यूज कर सकते हैं। सेम हम अगर मल्टीपल यूजर लिस्ट डाल देंगे, कि मान लो कि हमें यूजर नेम नहीं पता, तो हम ट्राई कर सकते हैं टारगेट के नाम से, एडमिन से, यूजर से। तो वो सब भी अगर हम यूजर की इसमें पुट कर देंगे तो मल्टीपल ट्राई करेगा। जैसे मैं एक और डिक्शनरी अगर यहाँ पे भी डाल देता हूँ, यूजर लिस्ट में भी कुछ डाल देता हूँ मैं एक डिक्शनरी,
जैसे मैं 2 यूजर नेम डाल देता हूँ, ये मैं अपना सही यूजर डाल देता हूँ, एक यूजर डाल देता हूँ, भी डाल देता हूँ, 4 यूजर नेम डाल दिए, तो ये सबको अलग अलग ट्राई करेगा। तो मेरी हाइड्रा लिस्ट डॉट टीएक्सटी, हाइड्रा कॉपी वाली फाइल में यूजर नेम है, सेम यूजर नेम लिस्ट के साथ होगा, ये है, ये पासवर्ड लिस्ट है, और इसको हम ट्राई करते हैं, ये क्लियर कर देते हैं, स्टार्ट। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो मल्टीपल यूजर ट्राई करें। तो पहले एडमिन के साथ ट्राई कर रहा है फिर दूसरे यूजर के साथ ट्राई करेगा। ठीक है, उसके बाद मैं एक्सेस करना बता देता हूँ कि एसएसएच के थ्रू हमने कमांड से एक्सेस भी किया था यूजर को। तो एक्सेस कैसे करते हैं, एक बार हम इसको देख लेते हैं, प्रोसेस एक बार खत्म हो जाती है। तो अभी हमें यूजर का पासवर्ड पता चल गया, हमें यूजर नेम पता है, तो एसएसएच का फॉर्मेट क्या था उसके सिस्टम को एक्सेस करने का। एसएसएच का फॉर्मेट क्या था मैं पूछ रहा हूँ। SSH फिर IP एड्रेस @ फिर यूजर नेम। गलत, एसएसएच पहले यूजर नेम आएगा। तो हमारा यूजर क्या था, आई यूजर @IP क्या था हमारा, 1.210। पासवर्ड जो हमें मिला है वो हम लगाते हैं, और ये हमारे पास एक्सेस गेन हो गए। अब अगर आप यहां से देखोगे, मैं इसको वापस छोटा कर देता हूँ, ये हमारी एक मशीन है, दूसरी मशीन है हमारी विंडोज की, तो ये हमारी दोनों मशीन सेपरेट रखी हुई है। मैं ls करता हूँ यहाँ पे लिस्ट डायरेक्टरी, तो यहाँ पे मुझे विंडोज की डायरेक्टरी दिखा दी। अब मैं मान लो कोई भी फोल्डर में जाता हूँ, मान लो कि मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, cd डेस्कटॉप ls, अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा मुझे, मैं यहाँ पे कुछ क्रिएट कर देता हूँ, कोई भी मान लो कि एक मैं फाइल बना देता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट फाइल, इसमें लिख देता हूँ मैं users.txt। ये मैंने यहाँ पे
थी। अब मान लो किसी की डेस्कटॉप पे फाइल रखी हुई है, तो हम इसको वापस ls करेंगे तो यहाँ पे हमें दिखा दिया users.txt। अगर हमें यहाँ अपनी फाइल बनानी है तो कमांड क्या है? अब मैं अपनी इस मशीन के थ्रू विंडोज की मशीन को ऑपरेट कर रहा हूँ। जैसे मेरे को यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है हेलो नाम से, तो यहाँ पे देखो आप एक फोल्डर क्रिएट हो गया है हेलो नाम से। तो सेम वही कमांड्स रहेंगी, हम यहाँ से SSH के थ्रू पूरा उस टर्मिनल को एक्सेस कर सकते हैं। कुछ सर जैसे हमारी जो टारगेट मशीन है वो विंडो मशीन है, हम्म ठीक है, तो और विंडो के CMD कमांड्स और टर्मिनल के कमांड्स थोड़े बहुत डिफरेंस है उनमें, तो उसका फर्क नहीं पड़ेगा क्या यहाँ पे? फॉर हम ये एग्जांपल विंडो में LS काम नहीं करता है। नहीं नहीं, यहाँ पे तो काम कर रहा है ना, हम यहाँ पे SSH के थ्रू रन करा रहे हैं। विंडोज की भी अगर आप पावर सेल देखोगे तो उसमें भी काम करती हैं चीजें। ओके। तो यहाँ पे लिनक्स वाली कमांड्स काम करेंगी। आप विंडोज अपडेटेड विंडोज में देखेंगे तो उसमें पावर सेल एक नया आने लगा है, जी सर। तो यहाँ से भी काम करती है कमांड्स। तो SSH, जबकि SSH वहां से CMD से डायरेक्ट एक्सेस, तो यहाँ पे आप ऑपरेट कर सकते हो उस मशीन को। आप किसी भी फोल्डर के अंदर जा सकते हो, जैसे यहाँ पे पिक्चर्स के अंदर जाना है। सर क्या हम विंडोज 7 का डाटा लिनक्स में कॉपी कर सकते हैं? हाँ कॉपी कर सकते हैं ना, हम लिनक्स की कमांड से कोई भी फाइल डेटा कुछ भी कॉपी कर सकते हैं। जैसे हम लिनक्स में कॉपी करते हैं ना, फाइल एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में मूव करते हैं फाइल्स को, हाँ सर। तो सेम वहाँ यहाँ भी डेटा कॉपी कर सकते हैं। फिर तो काम का क्या रहा जब हम डेटा कॉपी नहीं कर पाए तो। जैसे हम जाते हैं हाँ पिक्चर्स, राइट सर। सेम हम वापस अपनी कमांड पे आ जाते हैं। आप ट्राई कर सकते हैं ये विंडोज 7 भी इंस्टॉल करके अपनी वर्चुअल मशीन में। और इसकी भी डायरेक्ट इमेज मिल जाएगी, जैसे काली की अपने के लिए वर्चुअल मशीन की इमेज मिली थी, जैसे हमने काली की डायरेक्ट वर्चुअल मशीन की इमेज ली थी, हमें इंस्टॉल नहीं करना पड़ा था, वैसे ही विंडोज 7 की भी इमेज मिल जाएगी आपको। तो अब ये सर क्या वैन हाइड्रा वैन में भी काम करता है? हाँ SSH वैन में काम करेगा, मतलब ये टूल आपके, अगर मान लो कि आपको मशीन का IP पता है तो काम करेगा। हम ट्राई करके देखेंगे किसी भी मतलब अलग अलग मशीन पे, हम ट्राई करके देखेंगे। मैं वैन में भी ट्राई करके दिखा दूंगा आपको इस टूल को, कि एक जी वैन सर। मशीन पे भी ट्राई करके देख लेंगे। ओके सर। तो ये फिर इसको पासवर्ड मिल गया, उसके बाद भी ये ट्राई करता जा रहा है, तो हमें वो ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा, जैसे एक बार पासवर्ड मिल जाए तो उसको स्टॉप कर दे। यहाँ पे इसको पासवर्ड मैच हो गया था, यहाँ पे आई यूजर पासवर्ड मैच। ओके, यस तो सर। अब हम आ जाते हैं वापस से। हैशकैट पे, तो पहले कोई हम हैश जनरेट कराते हैं, फिर हम उसको मैच कराते हैं।
तो आप, मैंने कमांड से बताया, आप कमांड से भी हैश जनरेट करा सकते हो, ऑनलाइन भी कोई हैश जनरेट करा के दे सकते हो। तो मैं एक MD5 हैश जनरेट करा रहा हूँ। तो एक वर्ड ले लेता हूँ मैं, हेलो टेस्ट। तो मेरे पास यहाँ पे हैश जनरेट हो गया इस टेक्स्ट का। मैं यहाँ इसको एक फाइल में रख देता हूँ। ये मेरा हैश है। अब मान लो मेरे को यहाँ पे इसको इनक्रप्ट करना है डिक्शनरी के थ्रू, तो मैं एक डिक्शनरी फाइल फिर से जनरेट करवा लेता हूँ। तो वापस से हम एक छोटी डिक्शनरी फाइल जनरेट करेंगे, तो हम इसी फाइल को यूज कर सकते हैं। ये हमारे हेलो टेस्ट का था, तो हम यहाँ पे हेलो टेस्ट रख देते हैं। एच स्मॉल था या कैपिटल था? सर कैपिटल था। श्योर? यस सर। वापस से चेक कर लेते हैं। ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे न्यू फाइल में एक हमारा पुट कर दिया हैश। तो हैशकैट का एक फॉर्मेटिंग क्या बताई थी? हैशकैट बेस M0 डिनोट करता है कि MD5 हैश है। अगर आपने वहां पे देखा हो तो ये वाला यहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग मिल जाएंगी सबके लिए। कुछ ये इनक्रप्शन भी हम यूज करेंगे। ये विंडोज में बहुत अच्छा टूल आता है वीराक्रप्ट, फाइल इनक्रप्शन के लिए। जैसे M हैश टाइप को डिनोट करता है, A अटैक मोड को, और M में हमें MD5 है तो MD5 के आगे 0 लगाना है। तो M0 फिर अटैक टाइप हम नॉर्मल डिक्शनरी अटैक, फिर हम आउटपुट दे देंगे किसी फाइल में। पहले हम डेस्कटॉप पे आ जाते हैं क्योंकि हमारी सारी फाइल्स डेस्कटॉप पे रखी हुई हैं, ताकि हमें बार बार पाथ नहीं देने। तो हैशकैट बेस M0 A0 हमारी आउटपुट फाइल को हम जनरेट कर, आउटपुट txt। हमारी हैश फाइल कौन सी है? hash.txt। और हमारी वर्ड लिस्ट की फाइल कौन सी? डिक्शनरी फाइल न्यू file.txt। ओके, नो सच फाइल डायरेक्ट। ओके, तो ये हमारा टूल स्टार्ट हो गया। दिखा दिया हैशकैट करेक्ट MD5 हैश टारगेट। कहाँ पे इसने हैश को आइडेंटिफाई किया है? हमारी आउटपुट।
ये यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया हेलो टेक्स्ट। ओके, यस सर। तो यहाँ पे भी हम हैश को डिक्रिप्ट कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा टूल माना जाता है क्योंकि इसमें हैश टाइप बहुत ज्यादा है, तो इसको कुछ सेकेंड्स लगे उस फाइल को चेक करने में। और यही मान लो हम इस फाइल में डाल देते हैं, इस वाली फाइल में हम मान लो हम इसको डाल देते हैं यहाँ पे हेलो टेस्ट, और फिर देखते हैं इसको कितना टाइम लगता है इस टूल को। ओके, वही फाइल हमने वापस से जनरेट करा ली, इसको हम डिलीट कर देते हैं। सर या तो ये पॉसिबल हो सकता है हमने पहले ही फाइंड कर दिया तो वो उसके कैश में स्टोर हो, बिकॉज यहाँ लिखा हुआ है ना ऑल हैशेस फाउंड इन कोड फाइल यूज हाइफन हाइफन शो टू डिस्प्ले देम। कुछ हम दूसरा ट्राई करते हैं एक बार। कुछ नया हैश ले लेते हैं। ओके, ये भी इसने फाइंड आउट कर दिया कुछ सेकंड्स में ही, और ये हमें आउटपुट दे दिया। तो इसको कुछ सेकंड्स लगे उसको फाइंड आउट करने में इतनी बड़ी डिक्शनरी में से, और हमने इसको नीचे नीचे रखा था। तो ये हमारा हाइड्रा था। कल हम पढ़ेंगे कुछ और अटैक्स के बारे में। तो कल हम देखते हैं, पहले तो जो भी मतलब जो नए स्टूडेंट ज्वाइन किए उनके लिए क्लास का एक शेड्यूल बनाते हैं, ग्रुप में इन्फॉर्म कर देंगे क्या शेड्यूल रहेगा, कैसे रहेगा, तो प्री इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है। यस सर। सर जी बताइए। सर आप वो बता रहे थे ना बेस 64 का। आप एक बार मेरे को हैश दिखा दीजिए, फिर हम इसको ट्राई करते हैं। सर आप मैं चैट चैट बॉक्स में डाल दूं हैश वो। आप चैट बॉक्स में एक बार हैश डाल दीजिए, फिर हम इसको ट्राई करते हैं। मोबाइल हैकिंग अभी स्टार्ट नहीं होगा। पृथ्वी पूछ रहे हैं कि सर मोबाइल। सर जो हमने प्रीवियस मिस किया है हम्म
जो हमने प्रीवियस मिस किया है सर, वो रिपीट होगा? हाँ, उसके लिए क्लास होगी। वो कल की क्लास उसी के लिए होगी जो स्टार्टिंग से जो पढ़ाया गया है सभी को। ओके सर। सर मैंने चैट में भेज दिया है वो। हाँ, मिल गया मेरे को। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। सर जी बताइए। सर एक और था बेस 64 का ही। एक बार हम इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरे को भी ट्राई करेंगे। एक बार हम चेक कर लेते हैं इसको। ओके सर। ओके। यस सर।